Hello students, myself Dr. Rajan Sharma and today I am going to discuss a topic that is the meiosis. तो बेटा कल हमने माइटोसिस किया था लास्ट वीडियो में. तो माइटोसिस का मतलब देखिए क्या होता है. जब आपका एक पेरेंट जो कि डिप्लॉयड होता है, अगर वो दो डिप्लॉयड सेल में कन्वर्ट होते हैं, डिवाइड होते हैं डॉटर सेल में, इसको बोलते हैं माइटोसिस. तो मेयोसिस में हमारे पास दो सेल डिविजन्स होती हैं. ठीक है, हमारे प्रोडक्ट क्या बनते हैं, चार सेल्स बनते हैं. तो ये जो आपके पास एक डिप्लॉयड सेल है, ये डिप्लॉयड सेल फर्स्ट मियोसिस के बाद सबसे पहले दो सेल में कन्वर्ट होगा, फिर ये दो सेल सेकंड मियोसिस के बाद ये चार सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो बेटा यहाँ पे जो आपके पास डिप्लॉयड पेरेंट सेल है, ये बेटा ये एक डिप्लॉयड सेल चार हैप्लॉयड में क्या होता है, ब्रेक होता है. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, बेसिकली मियोसिस. तो माइटोसिस में एक सेल दो सेल में टूटता है और दोनों की जो बेसिकली प्लाइडी होती है वो सेम रहती है. प्लाइडी का मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. यहाँ पे आपके पास क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं बेटा, हाफ हो जाते हैं. इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन. चलिए तो डिस्कस करते हैं मियोसिस को डिटेल में. देखिए मियोसिस जो ये डिप्लॉयड सेल है, सबसे पहले क्या होता है बेटा, प्रोफेज वन. प्रोफेज वन में क्या होती है, मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है क्रोमोसोम के बीच में. देन का मेटाफेज वन, एनाफेज वन एंड टीलोफेज वन. टीलोफेज वन के बाद क्या होती है, सेल डिवीजन होती है. देन अगेन कम द सेकंड फेज, प्रोफेज वन, प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू, टीलोफेज टू एंड द सेल डिवीजन. तो बेटा ये जो मियोसिस होती है ये आपके पास दो साइकिल्स में होती है, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू. मियोसिस वन में आपके पास पीमैट, प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टीलोफेज वन आता है. और मियोसिस टू में फिर से आपके पास सेम स्टेजेस आते हैं इन द सेकंड फॉर्म. तो मेन जो आपके पास जो पॉइंट है, मियोसिस में हमारे पास क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है. क्या होती है क्रॉसिंग ओवर, कौन सी होती है, प्रोफेज वन में. Meiosis first division, reductional form, diploid to haploid, number of chromosome, two haploid cell. जो meiosis फर्स्ट डिवीजन होती है इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन. यहाँ पे आपके पास एक डिप्लॉयड से सेल से दो हैप्लॉयड सेल्स बनते हैं, तभी इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन. क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपका क्रोमोसोम नंबर क्या रहता है, यहाँ पे हाफ हो जाता है, 2n से n में कन्वर्ट हो जाता है. इस देखिए ये आपके पास बेसिकली फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन की बात करते हैं. जैसे आपके पास क्रोमोसोम देखिए है ये, ठीक है, क्रोमोसोम है, ठीक है. यहाँ पे आप देखिए ये क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं. सेल सेंटर में क्या बन रही है, साइटोकाइनेसिस होती है. देखिए ये सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आ गए, ठीक है, ये n आ गया, ठीक है, n में कन्वर्ट हो गया हैप्लॉइड में. अब ये फर्दर क्या होता है, सेकंड मेयोटिक डिवीजन होती है, तो ये फर्दर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाती हैं, तो दे कन्वर्ट इनटू द हैप्लॉइड गैमीट्स. तो बेटा ये आपके पास फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन है, ये आपके पास सेकंड मेयोटिक डिवीजन है. अच्छा, अब सेंट्रोमियर डिड नॉट स्प्लिट एट द मियोसिस वन. देखिए जो आपका सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर का मतलब होता है बेटा आपका ये जो होता है, ये जो कि दो सिस्टर क्रोमैटिड्स को दो कंबाइन किए होता है, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर. तो सेंट्रोमियर यहाँ पे आपका बेसिकली स्प्लिट नहीं होता, ठीक है. अब देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास डिप्लॉयड सेल है, दिस इज अ डिप्लॉयड सेल 2n. 2n का मतलब इसके बाद क्रोमोसोम कितने हैं बेटा, दो क्रोमोसोम्स हैं, टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं. अगर जिस सेल में टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा, उसको क्या बोलते हैं, हम डिप्लॉयड बोलते हैं. ये बहुत अच्छी बात है, इसको आपने ध्यान में रखना है. जिस सेल में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उसको बोलते हैं हैप्लॉयड. तो यहाँ पे आपके सामने देखिए दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं, एक आपको रेड, एक आपको ब्लू दिखाई दे रहा है, ठीक है ना. तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिप्लॉयड. सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, हमने क्रोमोसोम की क्या करनी, डुप्लीकेशंस करवानी है. क्या करवानी है बेटा, क्रोमोसोम की डुप्लीकेशंस. तो डुप्लीकेशन देखिए, डुप्लीकेशन कैसे होगी, जब हम इसकी डीएनए क्या करवाते हैं, रेप्लिकेट करवाते हैं. देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था बेटा कि क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन के लिए हमें डीएनए चाहिए होता है, क्योंकि डीएनए से ही हमारा क्रोमोसोम बनता है बेटा. तो यहाँ पे आप देखिए क्रोमोसोम की क्या होगी, यहाँ पे डुप्लीकेट होगी, ये देखिए, ठीक है, दो क्रोमैटिड्स हो गई आपके सेंट्रोमियर के साथ अटैच हो गई. यहाँ पे देखिए ये डुप्लीकेशन ऑफ क्या होगी, क्रोमोसोम्स हो गए बेटा. तो यहाँ पे आपके पास क्रोमोसोम्स कितने हो गए बेटा, हमारे पास 4 सेट्स क्रोमोसोम्स. अब यहाँ पे क्या हो रही है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स हो रही है. यहाँ पे देखिए क्रॉसिंग ओवर है. देखिए यहाँ पे आपके पास क्या हो रही है बेटा, ये दो क्रोमोसोम आपस में क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं बेटा, क्रॉस. देखिए क्रॉसिंग हो रही है, क्रॉसिंग ओवर, रिकम्बिनेशन होती है. क्रॉसिंग ओवर के बाद देखिए कुछ पार्ट इसका यहाँ चला गया, रेड वाला पार्ट कुछ यहाँ पे आ गया. अगर इसको आप जूम करके देखेंगे तो ध्यान से दिखाई देगा,
देखिए क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है, इस क्रोमोसोम का ये ब्लू वाला पार्ट यहाँ आ गया, इसका रेड वाला पार्ट यहाँ चला गया, इसको बोलते हैं रिकम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? रिकम्बिनेशन। मतलब इसका जो जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया बेटा, एक्सचेंज हो गया। क्या हो गया? जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होते हैं, तो इसको हम क्रॉसिंग ओवर एंड रिकम्बिनेशन बोलते हैं। ये पॉइंट क्लियर है? तो ये इसके बाद क्या होता है बेटा, ये जो सेकंड मियोसिस, फर्स्ट मियोसिस में तो ये होता है, सेकंड मियोसिस इसके बाद ये जो दो हैं आपके पास क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, सेंटर में सेल क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, फर्स्ट मियोसिस। यहाँ पे आपके पास देखिए हैप्लॉइड सेल्स हैं, द सेल्स आर बेसिकली हैप्लॉइड इन नेचर, ठीक है। द होमोलोगस क्रोमोसोम देन पेयर्स, ठीक है। तो सबसे पहले सेंट्रोमियर यहाँ पे आपके पास ब्रेकअप नहीं होता। सबसे पहले आपके पास जैसे दिखा रहे हैं आपको, ये डिप्लॉइड सेल्स हैं, ये डिप्लॉइड सेल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन। देखिए रेड से रेड बन गया, ब्लू से ब्लू हो गया, तो इसको बोलते हैं डीएनए डुप्लीकेशन। उसके बाद ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, ठीक है, तो ये आपस में क्या करते हैं, क्रॉसिंग करते हैं। क्या करते हैं? आपस में क्रॉसिंग। तो जब आपस में क्रॉसिंग करेंगे तो हमारे पास बेसिकली कितने सेल्स बनते हैं, वी विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड सेल्स। अब ये बेटा जो आपके पास मियोसिस होती है, जैसे मियोसिस आपके पास सेकंड डिवीजन लाइक माइटोसिस, जो मियोसिस सेकंड होती है कैसी होती है, जस्ट लाइक अ माइटोसिस। तो यहाँ पे आपके पास देखिए प्रोफेज सेकंड होगा, एनाफेज सेकंड होगा, मेटाफेज सेकंड होगा और टीलोफेज सेकंड होगा। देखिए प्रोफेज में आपके पास पता ही है, आपके पास यहाँ पे देखिए प्रोफेज हमने किया था, क्रोमोसोम्स कंडेंस फॉर्म में रहते हैं और यहाँ पे आपके पास स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। मेटाफेज में ये जो स्पिंडल फाइबर से क्रोमोसोम आपके पास सेंटर में आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ मेटाफेज प्लेट, ठीक है। मेटाफेज सेकंड में। एनाफेज में क्या होता है, ये जो सेंटर से जो आपका सेंट्रोमियर है ये टूट जाता है और क्रोमैटिड्स आपके ऑपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, और टीलोफेज में यहाँ पे क्या बन जाता है, आपके पास न्यूक्लियस फॉर्म हो जाता है। अब इसके बाद हमारे पास क्या होगी बेटा, देन वी लीड टू द साइटोकाइनेसिस। Then we lead to the cytokinesis. ठीक है।